नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। 21 दिसंबर से उत्तराखंड विधानसभा राहुल गांधी की फिर से ताजपोशी तय। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर और दुर्ग के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रायपुर में महात्मा गांधी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। कोरिया के शहरी क्षेत्र में घुसा भालू जंगल छोड़ वृद्धाश्रम में घुसा। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पकड़ा। कोरबा में हादसों का खदान होती जा रही है। कुसमुंडा खदान 150 फीट ऊंचाई से गिरकर मजदूर की मौत। सामने आई कंपनी की बड़ी लापरवाही। छत्तीसगढ़ में शीतलहर जैसे हालात। पूरे प्रदेश में बड़ी ठंड। अंबिकापुर में रात का पारा 60 डिग्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रायपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यक्रम रायपुर और दुर्ग के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रायपुर में महात्मा गांधी को लेकर के कार्यक्रम हो रहा है, तो वहीं शताब्दी वर्ष समारोह में होंगे मुख्यमंत्री शामिल। रायपुर से खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यक्रम। दुर्ग में शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस पर कार्यक्रम। मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यक्रम। रायपुर से खबर, रायपुर और दुर्ग के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रायपुर में महात्मा गांधी को लेकर है कार्यक्रम। शताब्दी वर्ष समारोह में होंगे मुख्यमंत्री शामिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यक्रम। शताब्दी वर्ष समारोह में होंगे मुख्यमंत्री शामिल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रा पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। चित्रा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? जी, छत्तीसगढ़ रायपुर में आज के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भाग लेंगे। रायपुर और दुर्ग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। महात्मा गांधी के रायपुर में प्रथम आगमन पर आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लेंगे। वो अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11 से 12 बजे के बीच में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम जरिए भाग लेंगे। उसके बाद 2:15 में वो थैंक यू प्रोग्राम में भाग लेके जो निजी होटल में कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद 2:30 में पुलिस ग्राउंड के जरिए वो हेलीकॉप्टर से दुर्ग के लिए 2:50 दुर्ग रविशंकर स्टेडियम दुर्ग पहुंचेंगे, जहां पर शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान कार्यक्रम में शामिल होंगे। और उसके बाद 4:20 में वो दुर्ग जिले के फरहा ग्राम है, वहां पर दमदा में 75वां राज्य अधिवेशन छत्तीसगढ़ कुर्मी समाज है उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसके बाद वो 5:30 बजे मुख्यमंत्री निवास के लिए वो प्रस्थान करेंगे। जी चित्रा, अगर बात की जाए तैयारियों की तो क्या कुछ जानकारी है? तैयारियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए। जी, सुरक्षा प्रशासन इसमें पूरी तैनात है। और मुख्यमंत्री निवास से वो जैसे निकलेंगे निजी होटल के लिए, वो वहां पर उनके साथ प्रशासन पूरी टीम साथ में रवाना होगी। और जो निजी होटल में कार्यक्रम है उसमें भी वहां पर प्रशासन का पूरी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। और जो हेलीकॉप्टर के लिए रवाना होंगे, दुर्ग के लिए रवाना होंगे पुलिस ग्राउंड से, वहां पर भी पुलिस सुरक्षा का तैनात की गई है। पुलिस फोर्स तैनात है सुरक्षा के लिए। जी, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कई सारे आज कार्यक्रम हैं जिसको लेकर के वो दुर्ग जाने वाले हैं और रायपुर में भी उनके कार्यक्रम हैं। चित्रा, अगर बात की जाए
कितनी देर तक मुख्यमंत्री यहाँ पर रुकने वाले हैं दुर्ग में और रायपुर में? बजे 5:30 बजे तक वो वहां रहेंगे। 5:30 बजे के बाद वो रायपुर के लिए प्रस्थान हो जाएंगे। माना जाए तो दोपहर का पूरा समय वो दुर्ग में गुजारेंगे। जी, चित्रा, कौन कौन उनके साथ रहेगा आज के इस कार्यक्रमों में? चित्रा, मेरी आवाज आ रही है? जी चित्रा, मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन मौजूद रहेगा इन कार्यक्रमों में? जी, उनके साथ उनके कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा भी और साथ में नगरीय प्रशासन शिव कुमार डहरिया जी उनके साथ होंगे। और अभी जो कार्यक्रम है तमाम जो 11 बजे से 12 बजे तक जो महात्मा गांधी के प्रथम आगमन को लेकर जो आयोजित है शताब्दी वर्ष समारोह मनाई जा रही है, उसमें कैबिनेट के तमाम मंत्री उपस्थित रहेंगे जो मुख्यमंत्री निवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर रायपुर और दुर्ग के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रायपुर में महात्मा गांधी को लेकर के कार्यक्रम है, शताब्दी वर्ष समारोह में होंगे मुख्यमंत्री शामिल। चित्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में राम नाम और माता कौशल्या पर सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पूरी कैबिनेट चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर पहुंची थी। कांग्रेस सरकार के भव्य आयोजन के बाद अब बीजेपी ने कौशल्या माता को लेकर के बड़ा बयान दिया है। किसी को शिकायत हो, कोई बात हो, अजय चंद्राकर के साथ 1 to 1 बैठ जाए, उसके बाद सारे प्रमाण हैं, पूरे तथ्य हैं, पूरी जानकारी है। और उन्होंने कहा है कोई भी आगे मुझसे बात कर ले, इस विषय में कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। अजय चंद्राकर ने बहुत अध्ययन के बाद ये बात कहा। छत्तीसगढ़ के जिन इतिहासकारों ने जो माइथोलॉजी को समझते हैं उन लोगों ने जितना लिखा पढ़ा है, आज तक के जो स्थापित सत्य हैं वो ये कहते हैं कि चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर है, न कि वो जन्म स्थान है। राजनीतिक फायदा लेने के लिए श्री भूपेश बघेल उसको नया इतिहास लिख रहे हैं को जन्म स्थली। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि राम वनगमन पथ में जो उनका नाम रखे हैं वो जगह भी राम वनगमन पथ के आज तक के शोधों से संबंधित नहीं है, सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या के बारे में जो भी किंवदंती, जो भी लेखन, जो भी इतिहास है, उसके किताब हम दे देते हैं कि जिसमें कहा गया है कि कोसला जनपद की वो कन्या थी और उत्तर कोसल के राजा से ब्याही गई। उनके पास यदि कोई तथ्य है कि चंदखुरी में के बारे में कोई लिखा है कि वो जन्म स्थली है, किसी ने कहा है, कोई स्थापित होता है तथ्य, तो ये वो रख दे। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के महापौर हेमा देशमुख के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का महापौर में आगमन हुआ। उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुष्पमाला एवं आरती के साथ स्वागत किया गया। वहीं उद्योग एवं आबकारी मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति देश की सबसे अच्छी उद्योग नीतियों में से एक है। ये उद्योग नीति सभी से विचार विमर्श करके दूसरे राज्यों की उद्योग नीति का अध्ययन करके तैयार की गई है। इस उद्योग नीति से उद्योग व्यापार जगत सहित आमजनों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री का पद जनता तय करती है, हाईकमान तय करती है, पार्टी तय करती है। कोई भी मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, पिछड़ा वर्ग से आता है। ये बहुत आदिवासी से दूर नहीं है, आदिवासी से मिला जुला रहते हैं पिछड़ा वर्ग के लोग। इसलिए कोई मेरे और लोग का दिमाग में होगा, मेरा दिमाग में अभी वर्तमान मुख्यमंत्री
पिछड़े वर्ग से, किसान है, मजदूर है, ये अच्छा है। युवाओं में अपनी अलग पहचान और पैठ रखने वाले युवा नेता विकास उपाध्याय की अपनी एक अलग पहचान है। विकास छत्तीसगढ़ NSUI के प्रदेश अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, रायपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ 15 साल के विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मुणत को हरा करके वर्तमान में रायपुर पश्चिम के विधायक और संसदीय सचिव भी हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जैसे ही विकास उपाध्याय को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाने की खबर सामने आई, उनके करीबी और समर्थकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। शहनवाज खान और उनकी टीम ने शहर के कई चौक चौराहे में पटाखे फोड़े और विकास उपाध्याय जिंदाबाद के नारे लगवाए। ये हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हम युवाओं के नेता, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे, रायपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे और साथ ही साथ वर्तमान में विधायक रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस कमेटी द्वारा सौंपी गई है। उन्हें कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और इसके साथ साथ असम का प्रभारी बनाया गया है। कुसमुंडा खदान में आज उस समय चीख पुकार मच जाती जब 150 फीट ऊंची साइलो निर्माण कार्य में लगा मजदूर अचानक नीचे गिर गया। प्रत्यक्षदर्शी साथियों के अनुसार हरदी बाजार क्षेत्र अंतर्गत रेकी निवासी 20 वर्षीय विशंभर पटेल कुसमुंडा खदान अंदर समानता कंपनी में साइलो बैंकर में करीब 150 फीट ऊंचे लोहे की गैलरी में चेकर प्लेट लगाने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह अनियंत्रित होकर के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। पूरे मामले में समानता कंपनी की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। कंपनी के मजदूरों का कहना है कि उन्हें जो सेफ्टी बेल्ट दी जाती है वह काफी कमजोर होती है। यहाँ ऊपर में काम चल रहा था, हम लोग चादर प्लेट बिछा रहे थे जी। बाकी जो वर्कर था, जो हमारे साथी थे, वो सेफ्टी बेल्ट लगाया हुआ था। उसका फिर वो प्लेट को खिंचकाते हुए, मतलब प्लेट स्पीड से खिंचला, उसमें सेफ्टी बेल्ट रगड़ाते हुए कट गया। उसी के साथ मतलब वो स्लिप होकर गिर गया वो। तो जो चक्कर प्लेट बढ़ा रहे थे ना जी, इसमें तो थोड़ा पिछला चरण ब्लॉक छोड़ दिया। हाँ, और रस्सी उसका कट गया सेफ्टी बेल्ट का। अच्छा, तो दोनों वो उसी के साथ हटा गया, भागा तो जी जी, बस इतना। क्या नाम था उनका? विशंभर पटेल। बलौदा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोसमंदा में अंडर ब्रिज कार्य का निर्माण किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत कोसमंडा में जो अंडर ब्रिज का निर्माण चल रहा है, हमारे यहाँ मिनी ओवर ब्रिज बनाया जाए और यदि अंडर ब्रिज का निर्माण हुआ तो किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ जा सकता है, इसलिए हम कार्य को बंद करवा रहे हैं। DRM को पत्र लिख चुके हैं, सरपंच ने बताया। अपना राकेश जैन जी जो है बिलासपुर वाले ठेकेदार, उनके द्वारा ग्राम कोसमंदा में अंडर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा था, जो कि ग्रामीण के हित में नहीं है, क्योंकि बरसात के समय में यहाँ पर पानी भर जाएगा और ग्रामीणों को आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें व परेशानी होगी। इसलिए हम लोगों ने इसको बंद कराया है और DRM से मांग की है कि यहाँ पर ओवरब्रिज बनाया जाए करके। कोसमंदा में रेलवे द्वारा अंडर ब्रिज के निर्माण करते रही से वहाँ पूरा गांव वाले में पूरा परेशानी हुई, आगे चल के पानी भर जाही। एक द्वारा हम इंजीनियर साहब रेलवे के DRM साहब पत्र जारी करे हैं कि यह अंडर ब्रिज न बन करके मिनी ओवर ब्रिज के निर्माण किया जाए। ये हमारे ग्रामवासी मन के समस्त ग्रामवासी की मांग है। कोरिया के वन परिक्षेत्र मनेन्द्रगढ़ में इस समय भालू जंगल को छोड़कर शहरी क्षेत्र में ज्यादा हलचल मचा रहे हैं, जिसमें वह कभी घरों में घुस जाते हैं तो कभी वृद्ध आश्रम में पहुंच जाते हैं। आज सुबह अफरा तफरी तब हुई जब भालू जंगल छोड़कर वृद्धा आश्रम में घुस गया, जिसमें सूचना मिलते ही वन विभाग के रेंजर के साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उनको पकड़ा गया।
भारतीय जनता पार्टी जिला सुकमा के द्वारा अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर योजना के अंतर्गत कार्यकर्ताओं के मंडल प्रशिक्षण वर्ग के समापन के अवसर पर तोंगपाल मंडल के ग्राम कोकावाड़ा पहुंचे भाजपा के विशेष आमंत्रित सदस्य प्रदेश कार्य समिति धनीराम बारसे ने अपने विषय अंत्योदय पर संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के सिद्धांत में रहा है कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर इस प्रकार उसे आर्थिक रूप से मजबूत करना है। वह अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इस बात की चिंता भाजपा के अतिरिक्त कोई अन्य राजनीतिक दल नहीं कर सकता। उनको ये पता है कि मैं कार्यकर्ता हूँ और नेता मैं। एक बीमारी का अपना इलाज करने जब आंध्रा गई मंगली छोड़ी तो उसका फायदा उठाते हो रातों रात चुनाव करा के गलत। फिर भी जो कार्यकर्ता हैं बहुत अच्छी बात। जैसा कि हम सभी को मालूम है, अखिल भारतीय जनता पार्टी पूरे मंडल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार सुकमा जिले में चल रहा है और उसी कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं तोंगपाल मंडल के कोकावाड़ा गांव में। हम सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का एक विचार अंतिम व्यक्ति का उदय हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा एक पूरे विचार को लेकर के हम पूरे गांव-गांव तक प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। किसानों ने कर्ज लेकर के धान की खेती तो कर ली, पर अब खरीदी केंद्र में उनका धान नहीं लिया जा रहा। अब उन्हें समिति में कर्ज चुकाने की चिंता ने परेशान कर दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री सरगुजा सांसद रेणुका सिंह का गोदग्राम के बावजूद सबसे ज्यादा परेशानी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष संरक्षित जनजाति के पंडो जाति के किसान परिवारों को है। सहज और सरल जीवन जीने वाले इन लोगों को अब खाद और बीज के लिए सहकारी समिति से लिए कर्ज को चुकाने की चिंता सता रही है। ग्राम मृगाढाई में कई ग्रामीणों को वनाधिकार पत्र मिला। ग्रामीणों ने उसी जमीन में धान की खेती कर्ज लेकर की, लेकिन अब उत्पाद बेचने पर संकट खड़ा हो गया है। खाद और पैसा ले रहे हैं जगह रोपाई करे बार 18,000 पैसा ले रहे हैं और 12 बोरी खाद ले रहे हैं। अच्छा, तो कब फिर वो धान लगाए रहे हैं। अब धान को बेच रहे हो तो क्या दिक्कत आ रही है? अब लेवे ही नहीं करे, सोसाइटी वाला बोल इसकी वन अधिकार पट्टा में धान नहीं खरीदा जाएगा, तो अब कहाँ ले धान ईसन दे पैसा हम धान खरीदने पर उसका कारण है सर, उनका पंजीयन नहीं हो पाया। भूया पोर्टल में रकबा न दिखाने के कारण उनका जो है धान का पंजीयन नहीं हो पाया। का ऐसा नहीं था कि वन भूमि पट्टा में लोन नहीं देना है, उनको देने का था। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि उसका लोन नहीं दिया जाए, लोन देना था, बस उसकी पंजीयन नहीं हो पाया। वही है सर कि भूया पोर्टल में उनका रकबा नहीं दिखा रहा था वन भूमि ग्राम का। ये पिछले बार धान बेचे थे। अमित राम है सुन्ना 27,000 का कर्जा है। एमएल साय है 15,000 का कर्जा है। अनाहिर है चैन साय 8500 रुपए का कर्जा है। धर्मराज है 30,000 का। पिछले साल ये लोग धान बेचे थे, इस बार इनका जीरो कर दिया। देखिए, ये 15 साल के कुशासन का नतीजा है सामने। ऐसे पंचायत की बात आप कर रहे हैं जो वन ग्राम थे और जहां पर वन अधिकार पत्र वितरित किए गए, लेकिन एक त्रुटि है कि कुल रकबा उस पंचायत की नहीं बढ़ पाई है, जिसका हम लोग नवंबर में भी जानकारी शासन को भेज दी है और मुझे पूरा उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर में सुधार हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या पर राजनीति की जा रही है। भाजपा का कहना है कि चंदखुरी में माता कौशल्या का प्रमाणिक मंदिर है, ना कि जन्मस्थल। कांग्रेस माता कौशल्या पर राजनीति कर रही है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जय माता को लेकर चंदखुरी में जो माता कौशल्या का जन्मभूमि जानकारी नहीं है, वहां पर मंदिर है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल रमन सिंह का सरकार राम वन गमन पथ नहीं बना पाया। आज हम पर्यटन के हिसाब से, हमारे संस्कृति के हिसाब से डेवलप कर रहे हैं, तो इनको पीड़ा क्यों हो रही है।
अपनी नाकामी स्वीकार करनी चाहिए। से 15 साल रमन सिंह रहे, राम वनगमन पथ नहीं बना पाए। आज जब हम पर्यटन के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से यदि हम उसको डेवलप कर रहे हैं तो इनको पीड़ा क्यों होना चाहिए? अपनी नाकामी स्वीकार करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कल कवर्धा में पंचायत रखे थे, उनके कार्यक्रम बेमेतरा में पटवारियों के 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के पंथ व्यापी आंदोलन जारी रहा। इस दौरान प्रांतीय पदाधिकारियों ने भी पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हड़ताली पटवारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही साथ इन लोगों ने 9 सूत्रीय मांगों पर शासन को सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात कही। उम्मीद भी जताई जा रही कि राज्य सरकार अपने 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। प्रदेश की संवेदनशील सरकार पटवारियों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार अवश्य ही करेगी। जैसे हम लोग, ये हमारा तीसरा चरण है। जैसे पहला चरण हम लोग 1 दिसंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में जिला केंद्र पर बस के हम लोग शासन से अपने जो मांगे हैं उनको अवगत कराया। उसके बाद 2 से 13 तारीख तक हम लोग काली पट्टी बांधकर काम किए। उसके बाद भी सरकार ने हमारे मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो हमने 14 दिसंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में जिला केंद्रों पर और बेमेतरा में भी हम लोग सभी ब्लॉक केंद्रों पर हड़ताल में हैं। हमारी जो 9 सूत्री मांगे हैं वह जायज़ है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी जो सभी मांगे हैं वह आसानी से 1 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। सुकमा जिले के तोंगपाल निवासी राकेश पाल और उनकी पत्नी सुट्टू पाल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आपको बताते प्राप्त जानकारी के मुताबिक पति पत्नी जगदलपुर की ओर से स्कूटी से आ रहे थे कि अचानक सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर मौत हो गई। बेमेतरा नवागढ़ ब्लॉक के अंधियार खोर स्कूल प्रांगण में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय महिला सुरक्षा और जन जागरूकता कार्यक्रम का समापन हुआ। वहीं शिविर में प्रभावशाली छात्राओं का सम्मान किया गया। समापन दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत सदस्य शशि प्रभा गायकवाड़ एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष एडिशनल एसपी विमल बैस ने किया। आपको बताते चले 5 दिनों तक चलने वाले जन जागरूकता शिविर में अलग अलग दिन पुलिस विभाग के अलग अलग उप विभागों के द्वारा छात्राओं को सेल्फ डिफेंस, साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं कोविड-19 के संक्रमण से बचने की भी जानकारी दी गई। आत्मनिर्भर कैसे बनना है इसके बारे में जानकारी दी गई। वहीं पूर्व सूबेदार हरीश ने साहस और आत्मबल को मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने सभी बच्चों के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण अनिवार्य बताया। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। किस प्रकार का आज कार्यक्रम रखा गया था जो बेमेतरा पुलिस अधीक्षक के द्वारा? ये 5 दिनों से चल रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण से है और इसे जिला थाना प्रभारी करा रहे हैं, जिला बेमेतरा से भी और नावागढ़ थाना से भी करा रहे हैं। मुझे यहाँ पे अंधियारपुर में हमारे आयोजन समिति और हमारे थाना प्रभारी भारद्वाज द्वारा एक जन जागरूकता अभियान के तहत बच्चों में सेल्फ डिफेंस, महिला सुरक्षा संबंधी, साइबर क्राइम संबंधी, यातायात संबंधी इन विषयों पर 5 दिन से प्रशिक्षण चल रहा था, जिसका समापन किया गया। उसमें हमारे सब ग्रामवासी और हमारे प्रबुद्ध जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। 5 दिवसीय हमारे छात्राओं को महिला सुरक्षा, आत्म सुरक्षा और जागरूक किया गया प्रशिक्षण के माध्यम से, जो 5 दिन का था। टीआई हमारे नवागढ़ टीआई अब्बर सिंह राजपूत के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।